हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो हमारे प्रोफेशन ऑप्टोमेट्री के लिए बहुत भारी है। ये समय है कि हम उन धोखों के बारे में बात करें जो न सिर्फ हमारे करियर के लिए बल्कि पब्लिक आई केयर के फ्यूचर के लिए भी खतरा है। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वो मतलबी लोग जो खुद को हमारे फील्ड का रक्षक बताते हैं। इन लोगों को ऑप्टोमेट्री की ग्रोथ और रिकॉग्निशन से कोई लेना देना नहीं है। बस अपने मतलब के लिए पॉलिसीज मैनिपुलेट करते हैं, डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मिसलीड करते हैं। कॉर्पोरेट आईवेयर चेन्स और कुछ लॉबियस्ट्स के साथ मिलकर ये लोग हमारी हेल्थ केयर में रोल को गलत तरीके से पेश करते हैं। इन्होंने हमें ऑप्टिकल शोरूम्स में सिर्फ रिफ्रैक्शनिस्ट्स और सेल्स पर्सन्स बना दिया है और ऐसी रेगुलेशंस ला रहे हैं जो हमारे काम करने की सीमा को कम करती है। दुनिया भर में ऑप्टोमेट्रिस्ट्स प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर्स माने जाते हैं, लेकिन ये लोग उन लोगों का साथ देते हैं जो इंडिया में हमारे राइट्स को दबाना चाहते हैं। ये धोखेबाज जो पहले नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस NCAHP एक्ट के तहत रेगुलेशन के खिलाफ थे, अब उसी के इम्प्लीमेंटेशन का क्रेडिट ले रहे हैं। पहले ये कहते थे कि ऑप्टोमेट्री अनरेगुलेटेड रहना चाहिए और अब खुद को स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन और पॉलिसी रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट बताते हैं। इनके बदलते बयानों ने पॉलिसी मेकर्स को कंफ्यूज कर दिया है और हमारी बार्गेनिंग पावर कमजोर कर दी है। हमें ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग टॉक्सिक राइवलरीज फैलाते हैं। ये यंग ऑप्टोमेट्रिस्ट्स को बहकाते हैं कि लड़ाई झगड़े से रिकॉग्निशन मिलेगी, बजाय इसके कि स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एथिकल प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाए। इसकी वजह से हमारा प्रोफेशन बंट गया है। हम अपने रोल्स, राइट्स और फ्यूचर को लेकर बंटे हुए हैं। जहां जेन्युइन प्रोफेशनल बॉडीज एजुकेशन, क्लिनिकल एक्सेलेंस और रिसर्च के थ्रू ऑप्टोमेट्री को आगे बढ़ाने में लगे हैं, वहीं ये मतलबी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। ये नए मेंबर्स से करियर सिक्योरिटी और पॉलिसी एडवोकेसी के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन सिक्योर करने के बाद हमें छोड़ देते हैं और हम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी निग्लेक्ट से जूझते रह जाते हैं। इंडिया में ऑप्टोमेट्री की स्टैग्नेशन के लिए सीधे तौर पर यही लोग जिम्मेदार हैं। इनकी चालबाजियों की वजह से यंग ग्रेजुएट्स को करियर की चिंता रहती है। हॉस्पिटल्स हमें एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मानने से हिचकिचाते हैं एंड पॉलिसी मेकर्स हमारे क्लिनिकल राइट्स बढ़ाने को लेकर आशंकित रहते हैं। USA, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ऑप्टोमेट्री को प्राइमरी हेल्थ केयर में शामिल कर लिया है, लेकिन इंडिया इन मतलबी लोगों की वजह से पीछे रह गया है, जिन्होंने अपने फायदे को सबसे ऊपर रखा है। हम एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। या तो हम ऐसे विजनरीज के साथ चलेंगे जो सच में हमारी प्रोग्रेस चाहते हैं, या फिर इन धोखेबाजों के चंगुल में फंसे रहेंगे। चुनाव हमारा है। इनके इन्फ्लुएंस का पर्दाफाश करें और उनका विरोध करें, या चुप रहें और इन्हें इंडिया में ऑप्टोमेट्री का फ्यूचर तय करने दें। समझदारी से चुनाव करने का समय आ गया है। अपने प्रोफेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और पब्लिक आई केयर के बेटरमेंट के लिए लड़ें। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।